गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के अंदर लास्ट वीडियो में हमने नर्स्ट इक्वेशन पूरी सेल के लिए फॉर फुल सेल के लिए इस फॉर्मूले को लिया था। मैं फिर आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। ई सेल यदि हमें किसी का निकालना है तो दैट इज Q माइनस P, ठीक है, minus 0.059 upon x, that is the value of n factor log 10 C1 by C2। पिछली बार यहाँ हमने 2 लिखा हुआ था, उसको आप ठीक कर लेंगे, that is x। इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं तो यहाँ डिफरेंट केसेस, मतलब किस तरीके से इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट केसेस जिनके ऊपर न्यूमेरिकल इसमें आते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ फर्स्ट न्यूमेरिकल को देखता हूँ। फर्स्ट न्यूमेरिकल कहता है वो किसके लिए है, इसको आप मान लीजिए दैट इज केस फर्स्ट। अगर आपको कंडीशन क्या दी हुई है, सेम चार्ज वाली कंडीशन दी हुई है। न्यूमेरिकल है आपका जिंक Zn+2 के अंदर ऑक्साइड होता है और कॉपर रिड्यूस्ड करता है कॉपर के अंदर। तो वो कहता है कि फाइंड आउट ERP for this cell at 273 केल्विन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर जिंक Zn+2 to Zn, that is the value of SRP, that is minus 0.76 वोल्ट। और कॉपर के लिए है that is स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Cu+2 to Cu is equal to plus 0.34। So our formula is E cell is equal to E naught cell minus 0.059 upon n factor और वैल्यू है आपकी log base 10 Q। तो यहाँ हमें पहले इनकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है और E जो इलेक्ट्रोड इन दोनों की हेल्प से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सहायता से टोटल सेल के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी ई सेल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला आपको पीछे पड़ा है, SRP ऑफ एट कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। तो देखिए यहाँ कितना दिया हुआ है, जिंक के लिए आपकी वैल्यू है कितनी है, कॉपर के लिए है आपका 0.34 माइनस और इसका क्या निकालेगा ऑक्सीडेशन, ये ई नॉट सेल माइनस कितना है 0.76। तो इसको प्लस करोगे आप, ये हो जाएगा 0.34 प्लस 0.76 दैट इज 1.1 वोल्ट। यानी हमने पहले क्या कैलकुलेट कर लिया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द सेल। ये जो पूरा सेल बना हुआ है, ये जो सेल दिया हुआ है हमको, ये वाला सेल, इसके लिए हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब इस वैल्यू को हम क्या है, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। ये क्या आ जाएगा, यानी कि आपका फॉर्मूला है ई सेल कैलकुलेट करना है, दैट इज ई नॉट सेल वैल्यू आ गई आपकी 1.1 माइनस 0.059 अपॉन आयन फैक्टर की वैल्यू होगी कितनी 2, ठीक है, जिंक और कॉपर। और क्या आ जाएगा साथ में लॉग बेस 10 और Q की वैल्यू जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर, इसकी जो जिंक की कंसंट्रेशन दी हुई है हमें दैट इज 0.01 m और ये है 0.1 m। बोथ आर द कंडीशंस आर डिफरेंट। तो यहाँ पर हम Q को कैलकुलेट कर लें पहले।
Q बराबर हो जाएगा आपका C1 अपॉन C2। C1 की वैल्यू है आपकी 0.01 और C की वैल्यू है कितना 0.1। तो पॉइंट हटाने के लिए 0 बढ़ जाएगा, यानी कि वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ गई आपकी 1/10। तो यहाँ लग जाएंगे log बेस 10 और 1/10 और ठीक है जी। या हम इसको क्या लिखते हैं, यह आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 1.1 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 और यह आ जाएगा आपका log बेस 10 और 10 इनवर्स। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर log बेस 10 a की पावर b दिया हुआ है तो उसका ये log का फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू b। लेकिन यहाँ पर क्या माइनस साइन है तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी इसको हम यदि लें ई सेल इज इक्वल टू 1.1 माइनस और ये आ गया आपका 0.059 अपॉन 2 मल्टीप्लाई माइनस 10। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 1.1। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का प्लस और 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके आपका आएगा 0.0295। ठीक है जी, 0.0295 इसको डिवाइड करेंगे, ऐड कर देंगे तो ई सेल की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1.1295 वोल्ट। यानी टोटल सेल के लिए जो ई सेल की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.295 वोल्ट। सो दिस वन इज द केस फर्स्ट वेयर द चार्जेस आर सेम, ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड केस देखते हैं। केस सेकेंड क्या है, नाउ अवर सेकेंड केस व्हेन द चार्जेस आर डिफरेंट। कुछ क्वेश्चन है, मेटल दैट इज इन सॉलिड स्टेट रिड्यूस होती है प्लस एक्स और ये आ जाएगा आपका एक्वस में सॉल्ट ब्रेज, अनदर वन इज एन दैट इज इन एक्वस और दैट इज इन सॉलिड स्टेट। इसका जो कंसंट्रेशन है यहां आ गया आपका N+Y। टेम्परेचर इस केस में क्या दिया हुआ है 298 केल्विन है एंड ई नॉट सेल की वैल्यू ई नॉट सेल, ठीक है जी, क्या M+X2 M दैट इज इक्वल टू P दी हुई है और ई नॉट सेल इसके लिए N दैट इज +/2 N इज इक्वल टू Q और कंसंट्रेशन C1 इज नॉट इक्वल टू 1 और C2 इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है जी, इसकी जो कंसंट्रेशन है दैट इज C1 और इसकी कंसंट्रेशन है C2। तो इस केस के अंदर हमें टोटल सेल के लिए यदि ई सेल को कैलकुलेट करना पड़े जहां पर जो चार्जेस हैं क्या है डिफरेंट है, तो देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा। फॉर्मूला आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 अपॉन N log 10 बेस Q। एक्स ले लो या N, ठीक है जी। ई सेल हमें कैलकुलेट करना है, ई सेल ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला आपको बताइए, ई नॉट SRP एट कैथोड माइनस ई नॉट SRP एट
एनोड। तो ई सेल आपका आ जाएगा ई नॉट सेल दैट इज Q माइनस P, क्योंकि एक की वैल्यू क्या दी है P और एक की वैल्यू क्या दी है Q दी हुई है। ठीक है, अब देखते हैं पहले केस के अंदर तो ये आ गया, दूसरे केस में हम क्या निकालेंगे, एनोड के ऊपर क्या होगा, एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होगी, कंसंट्रेशन हमें चेक करनी है, एनोड के ऊपर जो रिएक्शन होगी वो होगी M, क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स लूज कर करके किसमें चेंज हो रहा है M प्लस X के अंदर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है X माइनस। ठीक है जी, यानी कि क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कैथोड के ऊपर दैट इज यहाँ पर है M प्लस X यानी कि X माइनस, और यहाँ आ जाएगा आपका N प्लस Y, ये क्या ले रहा है Y इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, यहाँ X इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और यहाँ Y इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो यहाँ क्या बनेगा आपका N। क्लियर? ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना है, तो हम ठीक है ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका रिडक्शन, तो हमें इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ गए अलग अलग आ गए, यहाँ आ गए आपके X इलेक्ट्रॉन और यहाँ आ गए आपके Y इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करें ऊपर वाली इक्वेशन में Y इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और नीचे वाली इक्वेशन के अंदर X इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पर Y से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ X से, और टोटल इक्वेशन को देखेंगे कि टोटल इक्वेशन क्या होगी। क्लियर? तो क्या बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका, फिर जब इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी यहाँ जाएगा आपका Ym प्लस ये क्या बचा X N प्लस Y इज इक्वल टू Y M प्लस X और N। ठीक है जी, ये आ जाएगा, ये स्टेट भी लिखना चाहें तो ये सॉलिड और ये सॉलिड, बाकी दोनों क्या है ये एक्वस स्टेट के अंदर। यानी अगर हम n फैक्टर यहां पर देखें तो n फैक्टर की वैल्यू जो होगी वो आएगी n इज इक्वल टू x। ठीक है जी, इस इक्वेशन के लिए n फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, n इज इक्वल टू x y। ये आपको पूरा शो कर देते हैं, ये इक्वेशन बन रही है ym प्लस x n प्लस y इज इक्वल टू ym प्लस x प्लस xn। ठीक है, अब यहां पर हम क्या निकालेंगे, q की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे कि हम q कितना आता है। ठीक है, Q बराबर हो जाएगा आपका जो कंसंट्रेशन दी हुई है, यानी कि M प्लस एक्स टू द पावर y और N प्लस y टू द पावर x, मीन्स ये किसकी वैल्यू है C1 की और ये C2, तो जो भी कंसंट्रेशन आएगी इसकी पावर क्या हो जाएगा C1 टू द पावर y और C टू द पावर x, ये आपके Q की वैल्यू होगी। तो इसको पुट कर देंगे सेल के अंदर, यानी E सेल इज इक्वल टू क्या आ गया आपका Q माइनस P माइनस 0.059 अपॉन एक्स वाई एन फैक्टर, तो एन फैक्टर की वैल्यू आई थी, और लॉग बेस 10 C1 टू द पावर y अपॉन C टू द पावर x। दिस वन इज द फॉर्मूला। ठीक है जी, क्या होगा, ये फॉर्मूला हमें वहां पुट करना है जहां पर हमें क्या दिए हुए हैं, चार्जेस डिफरेंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसका एक केस ले लेते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल है आपका, क्वेश्चन इज इन द केस ऑफ मैग्नीशियम Mg that is in solid state oxidized to Mg plus 2, और कहा जाएगा
एक्वस सेल में, सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस दैट इज इन एक्वस टू, इसमें क्या चेंज होगा Ag और सॉलिड के अंदर, यानी दो क्या है, ये जो सेल दिया हुआ है वो मैग्नीशियम और सिल्वर को लेकर के बना हुआ है, ठीक है। और इसके लिए जो वैल्यू दी हुई है, टेम्परेचर है आपका 298 केल्विन एंड जो कंसंट्रेशन है 0.01 m और यहाँ कंसंट्रेशन है 0.1 दैट इज m। तो वो बोलता है E नॉट Mg2 प्लस 2 Mg, यानी इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है -2.36 वोल्ट, और सेकंड केस में E नॉट Ag प्लस 2 Ag दैट इज 0.8 वोल्ट, ठीक है जी। वो पूछता है कि इसके लिए आप क्या निकालें, ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द सेल, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, यानी फ्रॉम नर्स इक्वेशन 0.059 अपॉन n और log बेस 10 क्यूब। वैल्यू को पुट करते हैं, तो पहले ई नॉट सेल यही पुट निकाल लेंगे, यानी ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल हो जाएगा आपका, यानी 0.8 माइनस और ब्रैकेट में ये आ जाएगा माइनस का 2.36, दोनों की वैल्यू को पुट कर दिया। ई नॉट सेल यानी इंट्रोडक्शन कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है और एनोड के ऊपर, ये कैथोड के ऊपर होगा, ये एनोड के ऊपर, क्योंकि ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन और ये क्या हो रहा है रिडक्शन यहाँ पर, ठीक है, इस सेल के अंदर। 0.8 वैल्यू आगे आ जाएगा आपका माइनस 0.059 अपॉन एन फैक्टर, ठीक है जी। एन फैक्टर निकालेंगे इसका, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, एस एक्स इंटू वाई। आयन कितने बन रहे हैं जी, देखो यहाँ पर कितने हैं, 2 और यहाँ कितना है 1, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ वैल्यू आ गई आपकी 2 और log बेस 10, और क्यों के लिए कंसंट्रेशन जो दी हुई है वो आपकी आ जाएगी कितनी, 0.012 0.1 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 0 बढ़ जाएगी, यानी कितना आएगा 0.1 0.012 0.1, कितनी कंसंट्रेशन है भाई इसकी है C1 और C2। कट जाएगा, यानी कि वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। ये आ गया आपका 0.8 माइनस, यानी प्लस 2.36 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2 और log बेस 10, यहाँ जाएगा आपका 1। log बेस 10 1 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ लिख देते हैं log बेस 10 1 बराबर होता है आपका 0। तो ये आ जाएगा आपका 0 पॉइंट, उसको प्लस कर दें तो प्लस करके आएगा आपका ये 3.16 प्लस 3.16 माइनस, यानी आ जाएगा 0.059 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 0। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा प्लस 3.16 वोल्ट, ठीक है जी। इस केस के अंदर जो ई सेल आएगा हमारा वो प्लस 3.16 वोल्ट आएगा। नाउ लेट्स सी केस थर्ड। केस थर्ड है आपका कंसंट्रेशन सेल का केस। नाउ केस थर्ड क्या कहता है, दैट इज कंसंट्रेशन सेल, ठीक है जी। ये क्या है, ये कंसंट्रेशन सेल को लेकर, यानी यहां जो कंडीशंस हैं, जो एप्लीकेबल कंडीशंस हैं, कंडीशंस है व्हेन एनोड एंड
when एनोड एंड कैथोड सेम हाफ सेल है, ठीक है जी, और सेम मेटल है, सेम ही मेटल है एंड सेम ही सॉल्यूशन है, ठीक है। तो उसको कहते हैं, उस केस के अंदर देखते हैं नर्स इक्वेशन के लिए क्या वैल्यूज आएंगी। सपोज दैट पहले क्या ले लेते हैं, मेटल है एक, दैट इज सॉलिड, और इसके अंदर चेंज हो रहा है फेज, इसका ऑक्सीडेशन हुआ M+X, इसकी जो कंडीशन है, स्टेट है एक्वस कंडीशन, सॉल्ट ब्रिज यानी सेम मेटल M+X एक्वस कंडीशन, और किसमें चेंज होता है, रिडक्शन हो रहा है, मेटल सॉलिड के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है। यहां लगा हुआ है आपका नेगेटिव साइन और ये है आपका पॉजिटिव साइन, ठीक। इसका कंसंट्रेशन है C1 और इसका कंसंट्रेशन C2, ठीक है। और टेम्परेचर यहां दिया हुआ है आपको 298 केल्विन इस केस के अंदर, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 M+X2 M, दैट इज इक्वल टू X, ठीक है। ये दिया हुआ है दोनों के लिए, क्या होगा, सेम होगा। तो इस केस को स्टडी करने के लिए अगर हम लास्ट इक्वेशन की वैल्यू को पुट करें, फॉर्मूला होता है E सेल इज इक्वल टू, ये क्या है, कंसंट्रेशन सेल को लेकर के है, जहां पर एनोड और कैथोड सेम हाफ सेल है, ठीक है जी, और सेम ही मेटल के बने हुए हैं, उनके अंदर जो भरा हुआ सॉल्यूशन है वो भी क्या है, सेम है। एक जनरल फॉर्मूला निकाल करके देखते हैं, जैसे हमने दो केस में निकाल करके देखा। तो आप जानते हो लास्ट इक्वेशन क्या होती है, E0 सेल इज इक्वल टू, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल। अगर हमें उस सेल के लिए क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू सेल के लिए निकालनी है, तो फॉर्मूला है E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन 2 अपॉन n और log बेस 10 दैट इज Q। तो E सेल इज इक्वल टू E0 सेल, तो E0 सेल क्या हो जाएगा, पहले हम क्या निकालें, E0 सेल की वैल्यू को देखें। E0 सेल की वैल्यू इस केस के अंदर क्या आएगी हमारी, तो E0 सेल बराबर, पीछे हमने पढ़ा क्या, E0 रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। यानी दोनों के ऊपर जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू सेम हो जाएगी, यानी क्या दिया हुआ है, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस केस के अंदर हमें E0 सेल की जो वैल्यू मिल रही है वो क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। अब देखते हैं कि एनोड और कैथोड के ऊपर रिएक्शंस क्या होंगे। इस सेल के अंदर एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शंस को देखते हैं। एनोड के ऊपर आपको पता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड, और यदि हम देखें क्या बन रहा है, M सॉलिड ऑक्सीडाइज हो रहा है, और क्या बना रहा है, M+X इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। और कैथोड के ऊपर क्या आ जाएगा आपका, वही X इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, दैट इज विल बी चेंज इनटू M/S। टोटल अगर इक्वेशन निकालें इसकी जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर C1 है, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमने इक्वेशन के अंदर क्या लिखी थी, C2 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, ये MS से MS कैंसिल हो जाएगा, यानी कि M जिसकी कंसंट्रेशन M+X जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C2, उससे क्या ऑब्टेन हो रहा है, M+X और कंसंट्रेशन C1। यानी अगर हम इस केस के अंदर देखें तो n फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज x, और दूसरे केस में Q बराबर आ जाएगा आपका C1/C2, यानी फॉर्मूला बन जाएगा E सेल इज इक्वल टू, वो तो आ गई वैल्यू 0 माइनस
0.059 अपॉन x और log 10 C1 by C2। तो जाहिर सी बात है, जनरली इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करके हम क्या निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर ये तो फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला बता दिया। अगर ये सब कंडीशंस हमें दी हुई हैं तो हम इस फॉर्मूले को प्रयोग करेंगे। इसके ऊपर न्यूमेरिकल देखिए। सो क्वेश्चन इज दैट, ये एक कॉपर का यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और सेल के अंदर कॉपर का रिडक्शन, यानी सेम मेटल सेम ही सॉल्यूशन है। ठीक है, टेम्परेचर दिया 298 केल्विन। क्या पूछ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल, या सेल के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, ई सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल को कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है इस सेल के लिए ई नॉट सेल दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो क्या फॉर्मूला आया था हमारा, ई सेल इज इक्वल टू, और फॉर्मूला था माइनस 0.059 अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, और लॉग बेस 10, और क्या चीज, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आप नोट कर लेंगे, यहां दी हुई है आपका 0.01 m और यहां दिया हुआ है 0.1 m। तो क्या आ जाएगा, C1 अपॉन C2, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू माइनस, ठीक है जी, क्या आ जाएगा 0.059 अपॉन, क्या हो जाएगा इसके लिए एन फैक्टर 2 हो जाएगा कॉपर के लिए, और लॉग बेस 10, और आ जाएगी कंसंट्रेशन 0.01 to 0.1, पॉइंट हटा करके 0 यानी कि 1/10। ई सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन 2 माइनस लॉग बेस 10 अपॉन 1/10, और माइनस 0.059 अपॉन 2, और लॉग बेस 10, और यह आ जाएगा आपका 10 इनवर्स। ठीक है जी, पीछे अभी पढ़ा था लॉग बेस 10 टू द पावर b इज इक्वल टू b। तो 10 इनवर्स की वैल्यू को इसको पुट कर देंगे, क्या रहेगा, यानी कि ई सेल इज इक्वल टू 0.059 अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा, -1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 0.059 अपॉन 2 इज इक्वल टू, आंसर आ जाएगा आपका 0.0295। ठीक है जी, दिस इज द थर्ड केस, जिसके अंदर उसका न्यूमेरिकल, जिसके अंदर 0.0295 आपका आंसर आता है। ठीक है जी, फोर्थ केस है, उसके लिए हमें लॉ और एंटी लॉ की वैल्यू को सीखना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ केस को हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं, यानी वो होगा आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ नस्ट इक्वेशन। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक आप इनको समझें, और इससे रिलेटेड कोई डाउट यदि आपको है तो आप मेरे को सेंड करें। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।